बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास इस्लामियात लाजमी की जो बुक है, इस्लामियात बेटा कंपलसरी जो है आपकी लाजमी की जो किताब है उसकी बेटा पेपर प्रेजेंटेशन के हमने जो है 9th क्लास इस्लामियात की बुक का जो पेपर करना है, फाइनल पेपर जो हमारा बोर्ड का पेपर है, उसका सही तरीक़ाकार क्या है, उसको किस तरीके से हम हल करके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। अब बेटा हमने इसमें प्रेजेंटेशन में ये देखना है कि हमारे पास कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो हम पेपर को लिखते हुए करते हैं। उन गलतियों को हमने नहीं करना, जिससे बेटा आपका जो चेकर है, जो पेपर चेक करने वाला बंदा है, उसके लिए मुश्किल पैदा हो, वो काम हमने नहीं करना। हमने इसको लिखते हुए इस तरीक़ाकार में ये सीखना है कि हमने बेटा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं, जो जिनको हम जो है अपने दिमाग में नहीं रखते, उनको बेटा आपने जो है वो आज सीखना है कि हम किस तरह से जो है पेपर अच्छे तरीके से हल करके पेपर में जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये बेटा जो तरीक़ाकार है, ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे पेपर एक नज़र आ रहा है, आपने बेटा इसी के मुताबिक बिल्कुल जो है वो पेपर को हल करना है। और एक बात मैं बार बार कहता होता हूँ, आपने मद्देनज़र रखनी है, जो चेकर है उसके लिए बेटा आपने आसानी पैदा करनी है, उसके लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी। जितना पेपर बेटा उसको चेक करने में आसानी होगी उतने आपके ज़्यादा नंबर आने के चांसेस हैं, और जितनी उसको मुश्किल होगी, आपने अजाफी चीज़ें लिखी होंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें अपने पास से बना के लिखी होंगी बेटा, उतनी उसके लिए मुश्किल होगी पेपर चेक करने में, और उतने आपके नंबर कम आ सकते हैं। आपने टू द पॉइंट लिखना है, जो चीज़ पूछी है बस वही लिखनी है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लिखनी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखें हमारे पास जो हमारी इस्लामियात 9th क्लास की जो है इस्लामियात लाजमी की जो बुक है, उसका बेटा जो पेपर है वो टोटल होता है 50 नंबर का। कितने का होता है बेटा? 50 नंबर का टोटल पेपर होता है। ये हमें पता है कि हमारा इस्लामियात का पेपर जो है वो टोटल कितने नंबर का होता है बेटा? 50 नंबर का होता है। इसमें से बेटा 50 में से आपको पता है 10 नंबर के हमारे क्या होते हैं बेटा? MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ये बेटा हमारे जो है ये 10 नंबर के होते हैं। तो ये इस 10 नंबर के तो हमने बबल फिल करने होते हैं, इसमें प्रेजेंटेशन हमने नहीं करनी होती है, तो हमने सिर्फ बबल शीट पे इनके बबल फिल करने होते हैं। तो 10 नंबर के तो बेटा आपके MCQs गए। बाकी जो बचते हैं हमारे पास वो बचते हैं 40 मार्क्स। 50 में से कितने बचते हैं? 40, 40 नंबर है। अब ये जो 40 नंबर का बाकी पेपर है बेटा, उसको हमने किस तरीके से लिखना है वो तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। अब ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 2 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सवाल नंबर 1 जो है वो MCQs का होता है, और जो पेपर का सवाल नंबर 2 है, ऊपर आपने बेटा जो है इस्लामियात, पेपर इस्लामियात का है। अगर आपका साइंस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपने ना हम साइंस लिख लें, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ना हम आर्ट्स लिख लें, या ये ना भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लिख लें इस तरह से जैसे लिखा हुआ है कट मार्कर से, तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद बेटा आपने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है इंशाइया हिस्से का, वो पहला सवाल जो है वो सवाल नंबर 2 होता है। इस सवाल में बेटा सवाल नंबर 2 में टोटल आपसे बेटा 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने कोई से 6 करने होते हैं। 9 में से बेटा कितने करने हैं? टोटल 9 पूछेगा, जिनमें से आपने कोई से 6 करने हैं। अब हर क्वेश्चन के 2 नंबर होने हैं, तो टोटल ये 12 नंबर का सवाल होगा। यानी इसमें आपको जो है 2-2 नंबर के 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हल करने हैं। टोटल आपको इसमें से कितने नंबर मिलते हैं बेटा? 12 नंबर मिलते हैं। अब जो 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, उनकी जो है वो नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है, 1 2 3, उसके बाद इसी तरह 4, 5th, उसके बाद 6 7 8, और लास्ट पे बेटा क्या होता है? 9। ये आपकी नंबरिंग होती है। इनमें से बेटा आपने जो है पहले सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं 9 के 9, और उनको देखने हैं आपको कौन कौन सा आता है। अगर आपको पहले 6 आते हैं, वेल एंड गुड, आप वही कर लें। अगर पहले 6 में से कोई नहीं आता तो उसकी जगह इनमें से नीचे वालों में से आता है तो वो कर लें, या लास्ट वाले 6 आते हैं वो कर लें। जो आपने करना है बेटा उसका नंबर, जैसे मुझे फर्स्ट वाला आता है तो मैंने फर्स्ट का नंबर लिखा। आगे बेटा उसके नीचे क्वेश्चन पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो क्वेश्चन के अंदर जो मेन हेडिंग है, जैसे अकीदा तौहीद का मैनी और मफहूम आपने बताना है इसमें, तो इसलिए मैंने अकीदा तौहीद का मैनी और मफहूम हेडिंग दी, और उसका बेटा नीचे क्या लिख दिया? आंसर जो है वो मैंने लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है।
यानी जो मुख्तसर सवालात थे सवाल नंबर 2 का, जिसमें हमने 9 में से 6 करने हैं, उसका एक पार्ट हमने कर लिया, उसका नंबर ज़रूर देना है बेटा। अब एक हमने कर लिया, बाकी 9 में से कितने, 9 में से एक हो गया, बाकी बेटा 8 बचे हैं, तो 8 में से हमने कितने करने हैं, 5 करने हैं। तो अब बेटा ये जो 5 हमने बाकी करने हैं उनके भी नंबर इसी तरह से देने हैं। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, 1 के बाद सेकंड वाला करना है तो सेकंड का नंबर दिया, थर्ड करना है तो यहाँ पे थर्ड लिख लेंगे, फोर्थ करना है तो इस जगह पे जो है ना उसका नंबर देना है। नीचे बेटा उसको उसी तरह से आपने सॉल्व कर देना है। जैसे बेटा यहाँ पे आपको मार्कर और पेन का इस्तेमाल नज़र आ रहा है, आपने एज़ इट इज़ इसी तरीके से जो है वो सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह आपके पेपर में जो है वो पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। अगर आपको पेपर आता भी हो और आप इस तरह से प्रेजेंटेशन करें तो आपके पेपर में पूरे मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड वाला बेटा पार्ट आपने 6 करने हैं। मैंने यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा मैंने पहले 6 किए हुए हैं। आपको जो आते हैं आपने उनकी नंबरिंग करके, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो नंबर यहाँ पे लिखना है, जो पार्ट आपको आता है उसका नंबर लिखना है और उसको हल कर देना है, उसका जवाब लिख देना है। इसी तरह बेटा ये आपको नज़र आ रहा है, फोर्थ वाला किया, फिर उसके बाद बेटा फोर्थ वाले का आंसर हमने लिखा, फिर ये फिफ्थ वाला पार्ट किया, फिफ्थ वाला पार्ट करके बेटा जो है, अच्छा एक और बात याद रखिए, ये फिफ्थ को पूरा किया है। ये फोर्थ वाले में हमारे पास ये अरेबिक थी जिसका हमने तर्जमा लिखना था। अरेबिक बेटा अगर आप लिखते हो, अगर आपको लिखनी आती है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखनी आती तो आपने इसको नहीं लिखना। और अगर लिखनी आती भी है तो ये जो ऊपर यहाँ पे ये देखें मैंने ज़ेर ज़बर वगैरह लगाए हुए हैं, ये बेटा आपने नहीं लगाने, ये ग्रामर वाली गलतियाँ नहीं करनी। ये ना हो कि आप ज़ेर की जगह ज़बर लगा दें या ज़बर की जगह ज़ेर लगा दें तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आपने अरेबिक अगर लिखनी भी है तो सीधी उर्दू की तरह लिखनी है, उसके ऊपर ये जो है बेटा जो है ज़ेर ज़बर या पेश वगैरह ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह बेटा फिर आगे हमने 5वां नंबर दिया, उसको किया। उसमें बेटा आपके पास अंबिया कराम के 4 औसाफ थे, तो ये 4 पॉइंट हैं, तो पॉइंट को आप इस तरह से भी कर सकते हैं और पॉइंट को बेटा ये जो हमने पीछे क्वेश्चन किया इस तरह जो है एरो लगा के भी आप बता सकते हैं, या 1 2 3 के पॉइंट भी दे सकते हैं। क्लियर होगी बात। फिर बेटा हमने छठा पार्ट किया, उसके नंबर दिया, उसकी बेटा हेडिंग दी और नीचे उसको हल किया हमने। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमने 9 में से 6 पार्ट करने थे, ये हमारे पास बेटा जो है 6 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक ये हमारा जो है ये छठा पार्ट था, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पेपर का हो गया और इसके टोटल कितने थे, 12 नंबर। पहला जो MCQs वाला था उसके 10 नंबर थे। दूसरा सवाल बेटा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें 9 में से कितने करने हैं, 6 करने हैं, वो 12 नंबर का है। 10 और 12 कितने हो गए, 22, यानी क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारे पेपर के जो है वो 22 नंबर हो गए हैं। टोटल हमने 50 नंबर का पेपर करना है। उसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें भी बेटा टोटल आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने कोई से 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं, 9 में से 6 करने हैं। और ये भी बेटा कितने नंबर के होते हैं, 12 नंबर, क्योंकि हर सवाल के जो है वो 2 मार्क्स होते हैं, तो ये टोटल 12 नंबर का होता है। इसमें भी बेटा सेम वही तरीकाकार है जो क्वेश्चन नंबर 2 में था, यानी जो आपने 9 में से जो पार्ट करना है उसकी नंबरिंग करनी है। जैसे मैंने बेटा 1 उसका आंसर लिखा, सेम एज इट इज़ बेटा मार्कर से हेडिंग देनी है और पेन से आपने आंसर, सेम जिस तरह से ये तरीकाकार यूज़ हुआ है आपने इसी तरीकाकार को फॉलो करना है। फिर बेटा सेकंड वाला किया, उसको सॉल्व किया। सेकंड के बाद बेटा हमने क्या किया, फिर आगे हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये थर्ड वाला है बेटा, थर्ड किया, उसको भी उसी तरह से सॉल्व किया। अब बेटा देखिए किसी का जवाब बड़ा है, किसी का छोटा है। जो सा क्वेश्चन पूछा है, जितना पूछा है आपने उतना ही आंसर लिखना है। ये नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 लाइनों का लिखना है या 3 लाइनों का लिखना है, ऐसे नहीं है, या पूरे पेज का लिखना है। जितना बेटा क्वेश्चन में पूछा हुआ है उतना आपने आंसर लिखना है। ये फोर्थ वाला, उसके बाद ये फिफ्थ वाला और ये वाला हमने 6 वाला ये कर लिया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के भी जो है 9 में से हमने 6 पार्ट कर लिए। मैंने पहले 6 किए हैं, आपको जो आते होंगे आपने वो वाले करने हैं। तो अब बेटा आपके पेपर के 3 सवाल हो गए। पहला MCQs का जिसके 10 नंबर थे। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो था सवाल नंबर 2, उसमें आपने क्या किया था, 9 में से 6 किए, 12 नंबर के 22 हो गए। और ये सवाल नंबर 3 में भी आपने जो है मुख्तसर सवालात के जवाब देने थे, 9 में से 6, तो ये भी बेटा कितने नंबर के हो गए आपके पास, 12 नंबर के। तो ये बेटा आपका 34 मार्क्स का टोटल हो गया सवाल नंबर 3 तक।
उसके बाद बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पेपर का हमसे पूछा जाएगा, ये छठे चैप्टर में से आएगा। किस चैप्टर में से आएगा बेटा? 6 चैप्टर में से आपका आएगा, ये चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। चैप्टर नंबर 6 में बेटा जो है आपके पास ये इस क्वेश्चन नंबर 4 के जो है वो 3 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? अलिफ, बे और पे, 3 पार्ट होंगे। इनमें से आपने कोई से 2 करने हैं, 3 में से कोई से 2 करने हैं। चैप्टर नंबर 6 में से जो है वो 3 पार्ट पूछेगा आपसे और 3 में से आपने कोई से 2 करने हैं। जैसे मैंने अलिफ पार्ट किया है और इसका बे पार्ट किया है। अगर आपने अलिफ और जो है वो पे करना है तो पे कर सकते हैं, यानी तीसरा करना है तो आप पहला और तीसरा भी कर सकते हैं, दूसरा और तीसरा भी कर सकते हैं, बे और पे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने पहले अलिफ वाला पार्ट किया। इसमें बेटा है अकीदा तौहीद के असरात, तो उसमें बेटा जो उसके पॉइंट थे, पहला है अमल पैरा होना। इसी तरह नेक्स्ट दूसरा है इसमें बेटा क्या? गैरतमंद और बहादुरी। इसी तरह बेटा ये थर्ड, फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ, ये 6 पॉइंट थे अकीदा तौहीद के बारे में। तो ये 6 के 6 हमने यहाँ पे बेटा क्या किए हैं, जो है उनको पॉइंट हेडिंग दे के हमने उनको लिख लिया। ये एक पार्ट हो गया। फिर मैंने उसका दूसरा पार्ट, बे वाला पार्ट किया। 3 पार्ट पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 2 करने हैं। 4-4 नंबर का एक पार्ट होगा, ठीक हो गया ना। तो ये बेटा आपके पास इसमें रसालत की खसूसियात पूछी गई हैं। तो रसालत की जो खसूसियात हैं वो बेटा आपने जितने उसके पॉइंट बनते हैं उनको सबको जो है आपने 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये बेटा यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था जिसमें आपको 3 पार्ट दिए जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में से, और उसके बेटा आपने कोई से 2 पार्ट करने हैं, ठीक हो गया। और एक पार्ट के 4 नंबर होंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे? 2 पार्ट के 8 नंबर हो जाएंगे। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे पास बना था वो 34 नंबर का पेपर बन चुका था, 34 नंबर का, और 8 नंबर उसमें ये ऐड कर लेंगे तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 42 मार्क्स का पेपर हमारा यहाँ तक हो गया। अब बाकी हमारे जो है 2 सवाल रह गए हैं, सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6। इनमें बेटा 8 नंबर है दोनों के। सवाल नंबर 5 के सिर्फ 3 नंबर का ये है बेटा, कितने? 3 नंबर का है। इसमें बेटा आपने क्या करना है, आपको हदीस दी होनी है, आपने उस हदीस का तर्जमा और मुख्तसर सी तशरीह, यानी थोड़ी सी आपने उसकी जो है आसान सी तशरीह कर देनी है। ये हदीस दी हुई है आपको, पहले आपने उसका तर्जमा लिखा, फिर आपने उसकी बेटा क्या की? तशरीह। जैसे बेटा यहाँ पे तरीक़ाकार हमने जो है फॉलो किया हुआ है, मैंने इसी तरीके से आपने जो है वहाँ पे लिखना है। तो ये बेटा 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो वो बेटा 42 के बाद 3 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 45 क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। ये बेटा आपकी जो है हदीस जो है ये चैप्टर नंबर 1 में से आएगी, ये याद रखिएगा। चैप्टर नंबर कौन में से आएगी बेटा? 1 वाले में से आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये बेटा 5वां करने के बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल जो है आपका। ये बेटा आपके पास जो है ये चैप्टर नंबर 6 के अलावा बाकी जितने चैप्टर हैं उनमें से जो है वो किसी में से भी आ सकता है। इसमें बेटा आपके पास जो है वो टोटल जो है वो 2 आपसे जो है वो सवाल 2 पॉइंट पूछे जाएंगे और उनमें से आपने कोई सा एक करना है। और एक पॉइंट के बेटा कितने नंबर होंगे? 5 नंबर होंगे। तो वो बेटा पीछे आपके 45 बन गए थे और 5 उसमें ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा? 50। ये 5 नंबर का है, ठीक हो गया। इसमें 2 आपसे जो है वो जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपने कोई सा एक करना होगा। तो जो मैंने यहाँ पे बेटा किया हुआ है वो है नमाज के फ़ायदे और समरात लिखें। अब बेटा वो जो इतने उसके पॉइंट है नीचे आपने पॉइंट ऐसे ही जो है बेटा हेडिंग देनी है मार्कर के साथ। ये सेकंड वाला, थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला तहारतों पेगीज़गी वाला। इसी तरह बेटा इसके ये 4 पॉइंट थे, ये हमने कंप्लीट किए। तो ये यहाँ पे हमारा ये पेपर का लास्ट वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारा पेपर ख़त्म हो गया है। आपका जो 9th क्लास इस्लामियात का पेपर था वो ख़त्म हो गया। अब हमने चेक करना है अगर हमारी ये जो आंसर शीट है इसमें खाली पेज बचे हुए हैं, अगर कंप्लीट फुल हो गई है तो ठीक है। अगर जवाबी कापी में कुछ पेज हैं तो जिस तरह बेटा यहाँ पे ये मैंने लाइनिंग लगाई हुई है, ये क्रॉस लाइन लगाई हुई है, इसी तरह से बेटा आपने भी जो लास्ट पे जितने पेज बचेंगे उनके ऊपर क्रॉस लाइन लगा देनी है। कटिंग नहीं करनी बेटा, साफ़ सुथरा जिस तरह से आपके साथ मैंने डिस्कस किया है इसी तरह आपने जो है वो हर लफ्ज़ अलग-अलग लिखना है ताकि बेटा चेकर को क्या आसानी से जो है वो चेक करने में कोई मसला ना आए।
तो ये बेटा आपकी 9th क्लास इस्लामियात लाजमी की जो थी वो पेपर प्रेजेंटेशन थी, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अगर इसमें आपको कोई मसला होता है तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल पर आपको तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर, हलशुदा गेस्ट पेपर मिलेंगे। उसके अलावा बेटा जो है आपको तमाम सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन भी इसी जो है वो चैनल पे मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।